अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो वॉशिंग पाउडर का कारोबार कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं और कामयाब कारोबार कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा-सा आइडिया देता हूँ कि ना तो मैं मशीनें बेचता हूँ, ना मैं कोई ऐसा रॉ मटेरियल वगैरह बेचता हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ ये बताना है कि आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ़ हेल्प कर सकता हूँ कि ये चीज़ यहाँ से मिलेगी, ये चीज़ यहाँ से मिलेगी और मैं भी तकरीबन 2 साल से कर ही रहा हूँ और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक चल रहा है निज़ाम। लेकिन जो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे, लेकिन वो लोग अपनी मशीनरियाँ बेचते हैं और अपने रॉ मटेरियल वगैरह बेचते हैं, तो इसलिए मैंने भी ये ज़रूरत महसूस की है कि स्टार्टिंग में मशीनरी के बजाय अगर कोई भी जिसके पास इतनी गुंजाइश नहीं हो ज़्यादा पैसों की, तो वो बिल्कुल छोटे से सरमाए से अपना वॉशिंग पाउडर का कारोबार शुरू कर सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे शुरू करना है। आपने कोई चीज़ नहीं खरीदनी, सिर्फ़ रॉ मटेरियल खरीदना है और घर में जो इस्तेमाल के लिए टब होता है, उस टब में मिक्सिंग करनी है और बस उसको खुला बेचें। बेशक आप पैकिंग ना भी करें, पैकिंग करते भी हैं, तो आप सादा शॉपर ले आएँ। बाज़ार से सादा शॉपर भी मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से शॉपर मिलते हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सादा जिसमें हम दही दूध लेके आते हैं, ये वो वाला शॉपर है। ये आधा किलो की पैकिंग है और ये अगर आम लोगों के फ़ायदे के लिए अगर आप काम करते हैं, तो ये सिर्फ़ अगर 200 रुपये में भी आप जो है आम कस्टमर को देंगे, तो भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा है। और अगर होलसेल में ये आप ऐसी पैकिंग करके छोटे-छोटे दुकानदारों लोकल दुकानदारों को बेचेंगे, तो 150 में आराम से बिक जाता है। तो आएँ और स्टार्ट करें, अपना किस्मत को आज़माएँ, कोशिश करें, मेहनत करें। किस्मत क्या, आप किस्मत खुद बनाएँगे। जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना आपको इसका सिला मिलेगा। बनाना का कोई इशू भी नहीं है, बनाना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है बेचना। अगर आप बेच सकते हैं, तो आप ज़रूर ये ट्राई करें, खुद अपना ब्रांड। इसके ऊपर आप छोटा-सा स्टिकर भी लगा सकते हैं। कोई भी स्टिकर आप सादा प्रिंट कलर प्रिंटर छोटा-सा रख लें, कंप्यूटर के साथ खुद ही प्रिंट करें और छोटा-सा स्टिकर लगाएँ अपने नाम का और आप इसको मार्केट में सेल करें। आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एक बार ट्राई तो करें। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप कैसे बग़ैर मशीनरी के खुद कैसे वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं। तो लेट्स गो कि ट्राई हम अपना तजर्बा करते हैं और उसमें इंशाल्लाह जो है आप को सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हमने 5 किलो सोडा ऐश लिया और सोडा ऐश ICI का अच्छे वाला। इसको जो है फिर मैं आपको सबसे पहले ये सारी इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। ये है SMC सोडियम मेटासिलिकेट 150 ग्राम। फिर ये STPP ये भी 150 ग्राम। जी साल्ट ये ले लिया 2 किलो। फिर इसके बाद SLS ये 200 ग्राम। ये कलर दाना 500 ग्राम। ये लेने के बाद हम जो है इनसा पाउडर 4 किलो। अभी हम ये सल्फ्यूरिक एसिड 1 किलो ले रहे हैं। सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को ही जो है सोडा ऐश के साथ मिक्स करेंगे और इसका रिएक्शन जो है सोडा ऐश के साथ होगा। तो ये हमारा अभी 1 किलो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सबसे पहले हम जो है ये सोडा ऐश
अभी हम जितनी भी मिक्सिंग वाला गलतियाँ होती प्रोसेस हैं अभी स्टार्ट करेंगे। इसको हाथ के साथ ही सबसे पहले तोड़ जो है दें। ये सोडा ऐश में देख लें कोई गिल्टी वगैरह हो, कोई गिल्टी हाथ मार दें इसमें। अगर हाथ के साथ बना रहे हैं, मिक्सर में बनाएंगे तो वो तो खुद ही सब कुछ तोड़ देगा। उसको गीटियाँ, अगर कोई गीटी शीटी बनी होगी तो वो जो टूट जाएगी खुद ही। अभी ये केमिकल सारे जो है ना एक नंबर लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के। और मिक्सिंग भी बहुत अच्छी से करनी है। टाइम सही लगाएं मिक्सिंग में, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहले अभी हम जो है इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डालेंगे। जो अभी ये जैसे ही डालेंगे हम, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा सोडा ऐश के साथ, तो इसमें फैलावट आएगी। इसको डायरेक्ट हाथ के साथ मिक्स नहीं करना, ग्लव्स वगैरह लाजमी पहनने, क्योंकि ग्लव्स ये रिएक्शन से हीट पैदा होती है। हीट से तो आपके हाथ वगैरह जल सकते हैं, तो इसलिए जो है ग्लव्स पहन लेना सही है। ये अच्छी तरह मिक्सिंग जो है सोडा ऐश और सल्फ्यूरिक एसिड का जो हम करें, बिल्कुल तसल्ली के साथ और आराम से मिक्सिंग को थोड़ा टाइम देना है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसको रिएक्शन करने देना है आपने। ये रिएक्शन होने के बाद ये देखिए सोडा ऐश बिल्कुल पाउडर फॉर्म में था, लेकिन अभी ज़बरदस्त ये किस्म का थोड़ा सल्फ दानेदार ये दानेदार सा दानेदार हो जाता है, ये फैलावट आ जाती है इसमें। बन गया है। ये देखें। अभी वॉशिंग पाउडर इस कंडीशन में ये बिल्कुल जो है ना प्योर वॉशिंग पाउडर तैयार है। लेकिन ये इस तरह अगर आप सेल करेंगे तो एक तो महंगा भी बहुत होगा, फिर कपड़ों के लिए भी डायरेक्ट जो है वो वाइट कपड़ों के लिए जो ठीक होता है, लेकिन कलर कपड़ों के लिए ये फिर ठीक नहीं होता। तो फिर इसमें ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसमें मिलाए जाते हैं, ताकि जो है इसकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर की जाए और कास्ट भी कंट्रोल की कर सकते हैं उससे हम। इसके बाद ये STPP इसको हमने डालना। अभी इसमें ये सबसे पहले हमने STPP ये डालेंगे। STPP का फंक्शन बेसिकली जो है वो हार्ड वाटर को जो है वो सॉफ्ट वाटर में तब्दील करता है। ये अगर खारा पानी होगा तो उसके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर खारा पानी में हम ये वाला वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। पानी की क्वालिटी को के लिए STPP डाला जाता है कि पानी को ऐसा किया जाए कि अगर इस वॉशिंग पाउडर से वो कपड़े धोए जाएं तो वो हाँ, बिल्कुल उसमें से मैल कुचैल और हर किस्म के दाग आराम से निकाल सके, उसको सॉफ्ट किया जाता है। इसके बाद हमने ये डाल दिया इसमें जी साल्ट। ये ग्लाबर साल्ट होता है। दूसरा आम वाला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर झाग में थोड़ा असर पड़ता है। ये अभी हम डाल रहे हैं सोडियम मेटासिलिकेट SMC। ये भी सख्त दागों को निकालने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। SLS ये अभी SLS झाग के लिए होता है। ज़्यादा झाग, जितनी ज़्यादा झाग चाहिए तो SLS उसी मकदार में आप बढ़ा सकते हैं।
लेकिन वो आपकी फिर कास्ट को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए फार्मूले के मुताबिक ही बनाएं। जो भी फार्मूला आप सेट करते हैं तो उसके मुताबिक ये SLS डालें, तो ये अच्छी जाग भी बनाएगा। और ये मिक्सिंग अभी हो रही है। जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले लो तो जी, उसको इसको अच्छी अच्छी तरह तरह मिक्स करना है। इसमें हम मिक्स कर रहे हैं। भारी हो गए, हाथ भी तंग कर रहा है। देखें, इसके लिए किसी मशीनरी की ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप हाथ से, अगर आप अपना काम शुरू करते हैं तो ये आप हाथ से ही इसको मिक्स करके डेली आप 100-200 केजी आराम से बना सकते हैं हाथ से ही। ये अगर आप एक बैच 25 किलो का बनाते हैं तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा। तो 4 घंटे में आप इजीली 100 केजी बना सकते हैं। टाइम इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन ये मिक्सिंग के दौरान जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना टाइम मुझे लेना चाहिए। मैंने अप्रॉक्सीमेटली टाइम आपको बताया कि 4 घंटे में आप 100 केजी वॉशिंग पाउडर हाथ से बना सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें वॉशिंग पाउडर बनाते हुए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ती है। तो और ये जो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो उससे एलर्जी का खदशा है। इसलिए कोशिश करें कि ग्लव्स और मास्क लाजमी पहनें। परहेज इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन केयर। इसलिए ग्लव्स और मास्क मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लाजमी पहने, वरना आपको एलर्जी वाला प्रॉब्लम हो सकता है। ये अभी मिक्सिंग हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है और ये वॉशिंग पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी है अभी। अब अभी ये लास्ट में हम इसमें नैंसा नैंसा बेस जो है वो डालेंगे। ये सिर्फ रेट को सस्ता करने के लिए, और थोड़ा वॉशिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा दिखता है इससे, क्योंकि ये एक बैग 25 किलो का तो वो ऐसा लगता है इतना बड़ा है। ये कलर दाना जो हमने पहले से ही इसको तोला हुआ था, तो ये आधा किलो हमने इसमें डाल दिया। अभी इसमें हमने कलर दाना, नंसा बेस ये भी डाल दिया है, और साथ ही हम इसमें खुशबू भी डाल देंगे। खुशबू जो है इसमें ये हमारा तकरीबन 12 किलो का जो है ये बेज है, तो इसमें हम खुशबू जो है 120 ग्राम डाल देंगे, क्योंकि लोगों को खुशबू और झाग, इस पे लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। ये ज़बरदस्त किस्म का वॉशिंग पाउडर देखिए तैयार हो गया है। अभी इसको सिर्फ आपने छानना है और बस पैकिंग करनी है, या खुला भी बेचें या पैकिंग करें, वो आपकी मर्ज़ी है। खुशबू जो आपकी मर्ज़ी है डाल सकते हैं। सर्फ एक्सेल की भी रेडी फ्रेगरेंस मिलती है, और एरियल की भी मिलती है। स्पेशल वॉशिंग पाउडर की अपनी भी कई तरह की लेवेंडर होती है, रोज़ होती है।
कोई भी आप जो आपको अच्छी लगे या जो मार्केट में हो, ऐसे आप अपना वॉशिंग पाउडर तैयार करें। आपको देखने का बहुत शुक्रिया।